कुछ करता कुछ पता नहीं है। अपन अभी जो भी वर्तमान में जो भी क्रिया कर रहे वो सभी क्रियाएं अभी गतानुगतिकता से ही हम क्रिया कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उनका लेवल कौन सा है, कहाँ पे मुझे पहुंचना है, कुछ करता कुछ हमको पता नहीं है। बस सिर्फ हम क्रिया करते रहते। क्यों करते, ये क्वेश्चन आए तब अपनी गाड़ी ठप हो जाए। आपको पुण्यशाली सबसे पहले ये समझ लो, आपके दिमाग में बिठना अत्यंत अत्यंत जरूरी है कि निश्चय दृष्टि उनसे पहले समझना ये पड़ेगा। अपने वहां दो प्रकार के धर्म बताए गए हैं। कौन से दो धर्म है वो पता है आपको? हाँ, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, ये दो प्रकार के धर्म बताए गए हैं। आप अभी वर्तमान में कौन सा धर्म कर रहे हो? व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म मतलब क्या? आपने बोल तो दिया कि महाराज साहब हम अभी व्यवहार धर्म कर रहे। व्यवहार धर्म की डेफिनेशन, व्याख्या क्या हो सकती है? हाँ, व्यवहार के लिए जो धर्म है उसको व्यवहार को भी लेके चलते। व्यवहार धर्म मतलब क्या? अभी आपको यही समझना अत्यंत आवश्यक है। अभी जितना भी क्रियात्मक धर्म जो है ना वो सब व्यवहार धर्म है। मतलब यहाँ उनकी जो डेफिनेशन बनानी है, उनकी व्याख्या करनी है, तो व्याख्या में ये बनेगा कि प्रवृत्ति की निर्मलता करना वो व्यवहार धर्म है। प्रवृत्ति मतलब पंडित जी क्या? आप अभी वर्तमान में यहाँ आकर सबसे पहले गुरु वंदन किया, इच्छामि खमासमनो वंदियुम जावनी जाए निस्सिही आए, तब तक आपको खड़े रहने का है। बताए वो पता नहीं है, बस गुलाटिया लगा दिया। आप मुसलमान लोगों को देखो, नमाज पढ़ते ना सब लोग एक साथ, देखो तो हजारों की मेजरी होगी ना तो एक साथ सब लोगों का ये सिर है ना नीचे ही रहेगा। उनका पीछे हाथ लेता है तो सबका पीछे ही रहेगा। मगर यहाँ एक इच्छा में खमा सुनो बोले तो तीसरी का हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। कल से कितना थोड़ा अपन को प्रवृत्ति की निर्मलता, सच्चा व्यवहार धर्म करना है। सच्चा धर्म व्यवहार धर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यही आपको काम करना पड़ेगा। सच्चा व्यवहार धर्म करने के लिए प्रवृत्ति की निर्मलता करनी है। प्रवृत्ति की निर्मलता मतलब क्या हुआ कि आप क्षमा समन देते हो तो आप अभी मंदिर में बोलते हो ना, एवा प्रभु अरिहंतने पंचांग भावे। पंचांग भाव, 5 अंग आपके जमीन को टच होता है तब आप व्यवहार की शुद्धि कर रहे हो। आपका कितना अंग जमीन को टच होता है भाई? दो होते हैं, ये 2 हाथ और ये सिर, ये जमीन को टच नहीं होता है। कम से कम निश्चय धर्म कब हम पहुंचेंगे हमको पता नहीं है। कम से कम अभी व्यवहार को तो शुद्ध मुझे बनाना है। तो व्यवहार मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति की निर्मलता करना, वो व्यवहार धर्म है। आप अभी प्रवृत्ति कर रहे हो, व्यवहार धर्म करने का आपको अंदर में से इंतजारी कितनी, मैं अभी मुझे 1 घंटा मिला हुआ है, टाइम है मेरे पास, चलो एक सामायिक कर लो। ऐसी अंदर में से इच्छा कभी होती है? अहमदाबाद के पास में एक सारण नाम का गांव है, वहां एक कौशिक भाई करके श्रावक रहते हैं। अभी वो अहमदाबाद रहने के लिए गए। हर रोज की अशोक भाई कितनी सामायिक नौकरी करने वाला व्यक्ति है। उनका पगार मेरे हिसाब से, जब मैंने दीक्षा ली ना तो मेरे हिसाब से उनका पगार है ना लगभग 5,500 से 6,000 उनका पगार था। ऐसा ये श्रावक हर रोज की कितनी सामायिक करता? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर रोज की 10 सामायिक करने की। सुबह में 3:30 हो जाए, उपासने में उनकी एंट्री हो जाए। रात को 10:30, 11, 12 बजे या 11:30 बजे मेरे हिसाब से तो वो कभी उपासने में, हाँ महाराज साहब हो तो ही करने का, चौमासा हो तो ही करने का, शांति भाई नहीं, 12 मास मैं दीक्षा नहीं ले सकता तो कम से कम मुझे इतना तो कम से कम करना ही चाहिए। यहाँ अपने हुबली में ऐसा कोई पुण्यशाली है कि हर रोज की वो 10 सामायिक कर रहा है? मिल सकता है भाई ऐसा श्रावक? 2 सामायिक वाला भी नहीं मिलेगा। 2 सामायिक वाला भी नहीं मिल सकेगा, आप बोल रहे हो। मगर मुझे आशा है, मैं इतना अंदर में से ना पुण्यशाली इतना चाहता हूँ कि ऐसे श्रावक को क्या आवश्यकता है
यहाँ कितने पैसे खर्चने वाले, उनकी आवश्यकता हमको ज्यादा नहीं है, भगवान का शासन चलाना है, रुपए के बिना कुछ चलने वाला तो नहीं है। अशोक भाई को पूछो, साध्वी भाई को पूछो, टेंशन रहता ही है कि धर्म संघ को चलाना है, पैसे के बिना संघ नहीं चलने वाला है, बराबर ना भाई? पैसा तो जरूरी है, मगर उनके साथ अंदर में से हम उनका कभी अनादर नहीं कर रहे, मगर साथ साथ इतना लक्ष्य होना चाहिए। आपके पास टाइम है, बोलो यहाँ 1 घंटे के लिए आप आते हो, मगर अंदर से ऐसी इच्छा होती है कम से कम 1 घंटा तो मुझे बैठना है, सामायिक में बैठूं या जाजम पे बैठूं, क्या फर्क होने वाला है? एक सामायिक में ले लूं, अंदर में से कितने बार अंदर में से ऐसी इच्छा हुई। ये किसकी निशानी है? चारित्र मोहनीय कर्म जिनका ज्यादा होता है ना, उनको ये वीरती धर्म, भले वो देश वीरती धर्म कर्म करने की अंदर से इच्छा नहीं होती है, तो उनको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांटा से कांटा निकलता है, पता है ना आपको? कंटक होता है ना, कंटक, कंटक से ही कंटक निकलता है। आपका चारित्र मोहनीय कर्म क्षय करना है, वो चारित्र मोहनीय कर्म को क्षय करने के लिए आपको सामायिक को भले इच्छा न हो तो भी आपको सामायिक करना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा है, ज्ञानावर्णीय कर्म को तोड़ना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान की उपासना करनी पड़ेगी। ज्ञान की उपासना मतलब क्या? स्वाध्याय। जितना आप स्वाध्याय करते रहोगे ना, इतना आपका ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होगा। समझ में होता है भाई? आपके जीवन के अंदर आप आगे बढ़ो, वो ही हमारा लक्ष्य रहता है। वहां से उपासना से मैं यहाँ पे आया ना, पहुंचाना, बस अंदर में एक ही अंदर में से क्लियरिटी है कि आपको व्यवहार धर्मों की कम से कम शुद्धि करानी है। यहाँ एक संघ मैंने, मेरा 18 साल 19वां साल चल रहा है, 18 साल मेरा चातुर्मास अलग अलग हो गया, मगर आज तक है ना मैंने एहसास किया है, वहाँ हर एक संघ के अंदर जहाँ जहाँ चातुर्मास करके है ना, एक कोल्हापुर को छोड़ो, हाँ नहीं कोल्हापुर में भी था, हर रोज की 2 पाली प्रतिक्रमण की रहती थी। हम साधु है ना 2 पार्ट में बिखरे जाते थे। पहले पार्ट के अंदर जो भी श्रावक है उनको प्रतिक्रमण करें, दूसरे पार्ट में देखो ना तो पहले पार्ट के अंदर 50 लोग प्रतिक्रमण में आए, तो दूसरे पार्ट में कम से कम 25, 30, 35 लोग हर रोज के लिए प्रतिक्रमण में आते थे। मगर यहाँ एक पाली में भी कितने लोग? 15 से 20 लोग। दूसरी पाली वहां पे है, मगर कितने लोग करने वाले? वहां से 10-12। अंदर में से जितने भी संघ यहाँ अपना जिमणवार कराओ, शांति भाई कितने लोग आए ये जिमणवार के अंदर? बहुत लोग में कितने आंकड़ा बोलो? 800, 1000, 2000, 2000 व्यक्ति। उनमें से जेंट्स कितने हो गए? करीबन 800 जेंट्स गिनूं। 800 जेंट्स में से यहाँ 80 भी प्रतिक्रमण में नहीं आ रहे। आपका चारित्र मोहनीय कर्म क्षय करना है। आपको जब भी टाइम मिले आओ, हम नहीं टाइम देंगे तो मुझे बोलना, मैं आपको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, मगर अंदर में से कुछ अंदर में से मनोबल को थोड़ा मजबूत बनाओ, भले इच्छा हो या न हो। बोलो हर रोज आपको ऑफिस जाने की इच्छा होती है, बीमार होते हो, बुखार ज्यादा है, सर दर्द हो रहा है, अने दुकान में कोई है नहीं, तो क्या करोगे? आज ऑफिस बंद, दवाई लेके भी हम वहां पहुंचेंगे और पूरा दिन वहां बैठेंगे, बराबर है ना? आपको वहां रस है, वो रस आपका संसार बढ़ाने वाला है। और यहाँ एक सामायिक करने की इच्छा, घर में से यहाँ से निकले और घर में पहुंचने के बाद अभी मेरे पास टाइम है और 1 घंटा मेरे पास है, चलो मैं उपासना में जाऊं, एक सामायिक में कर। व्यवहार धर्म में आओगे तो निश्चय धर्म तक आप पहुंच सकोगे, और मोक्ष में जाने के लिए अंत में तो निश्चय धर्म ही है। मगर इतना समझ लो, अभी कई लोग ऐसे हैं अपने ये परिसर में रहने वाले हैं कि महाराज साहब सामायिक की क्या आवश्यकता है, आंखें बंद करके बैठ जाओ और आत्म ध्यान करने लगो, वो ही सामायिक। भगवान ने ही व्यवहार धर्म बताया हुआ है और भगवान ने ही निश्चय धर्म है। जो व्यक्ति व्यवहार धर्म का अपलाप करेगा उनको निश्चय धर्म कभी नहीं हो सकता है, ध्यान में रखना। ये गाथा मैं वापस बोल दूं, निश्चय दृष्टि हृदय धरे जी, पाड़े जे व्यवहार। निश्चय दृष्टि को किसमें रखने का? निश्चय दृष्टि हृदय धरे जी, पाड़े जे व्यवहार। पुण्यवंत इसमें लिखा हुआ है, ते शब्द उनके ऊपर भार रखा हुआ है, पुण्यवंत ते पाम से जी भव समुद्र नो पार।
जिनको ये भव रूपी समुद्र है उनका पार पाना है, सामने मोक्ष वो दीवा दांडी अपने लिए, वो मोक्ष रूप दीवा दांडी को पाना है, उसके लिए आपको व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार मतलब किसी की शादी है, उसकी शादी में अपन ने हाजिरी दे दी, किसका मरण हो गया है वहां हमने हाजिरी दे दी, उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ वो व्यवहार की बात नहीं है, इतना खास समझ लेना। दिमाग में बैठता है शांति भाई? आज ना बिल्कुल अंदर में से स्पष्ट हो जाओ, मुझे ये व्यवहार धर्म करना है। कैसा व्यवहार धर्म? यहाँ पूजा की लाइन तो लगती ही नहीं है। सुबह में उठकर है ना एक अलग अलग आप नीचे शाखा बना सकते हो अशोक भाई, बहुत सारे युवान है और बिल्कुल पात्र है, बिल्कुल पात्र युवानों यहाँ है। कोल्हापुर में भी हमने युवानों को देखा है, मगर यहाँ तो युवानों में जो पात्रता दिखती है ना, एक लेवल में ऊपर ये हुबली के संघों को मैं दे सकता हूँ कि यहाँ के जो युवा है बिल्कुल पात्र है और सही मार्ग पर है, उनको कुछ काम दो तो वो लोग साथ में जुड़ सकते हैं। मगर सब काम संघ हम ही कर लेंगे तो कुछ ये युवाओं का आगे विकास हो सके ये कभी नहीं हो सकता है। उनको जिम्मेदारी दो कि तुमको ये काम करना है तो वो लोग आगे बढ़ सकते। हमेशा है ना केजी में से ऊपर उसको उठाना पड़ता है। आज है ना हमारा एक स्वभाव बना हुआ है कि ये काम तो हम ही करेंगे, उन लोगों को कुछ सूचना के लिए हाँ ठीक है देख लेंगे सोच लेंगे, ऐसे बात करके उनको ठुकरा दे दे। ये भविष्य के सितारे हैं, इतना समझ लेना। एक बार उनकी शक्ति का जो सही उपयोग नहीं किया तो वो अपने संग से तो दूर हो जाएगा, धर्म से भी विमुख हो जाएगा, वो पाप आप लोगों को लगेगा। ध्यान रखना, यहाँ युवानों और जो युवतियों है, नई पुत्र वधुए, सबके अंदर इतनी अच्छी ताकत पड़ी हुई है, मगर सही तरीके से उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। समझ में आता है भाई? आप लोगों के घर के अंदर लड़का लड़की है या नहीं है? उनका विकास के लिए आपने क्या क्या किया? हाँ, उनके विकास के लिए आपने क्या सोचा? पढ़ाया लिखाया। आपने जो स्कूल में पढ़ाया वो स्कूल का नाम क्या था? वो लड़के की स्कूल का बात कर रहा हूँ। अशोक भाई कौन सी स्कूल में पढ़ा रहे हो लड़के को? चेन्नैया स्कूल। हाँ, चेन्नैया अच्छी स्कूल में, मतलब बराबर है ना। यहाँ हुबली की अच्छी स्कूल में, ऐसी स्कूल में आप पढ़े थे? आप छोटे थे तब ऐसी स्कूल में पढ़े थे? नहीं। मेरा लड़का ऐसा होना चाहिए, मेरे से भी वो आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी आपकी मनोकामना है या नहीं है? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप नहीं पढ़े हो मगर लड़के को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, उनका सच्चा विकास चाहते हो या गलत? सच्चा की डेफिनेशन क्या? सही। सही मतलब क्या? हाँ, मार्ग में भटके कोई, मार्ग न भटक जाए, ऐसा उनका कल्याण उसका चाहते हो आप? मुझे तो नहीं लगता है कि वो गलत मार्ग पे नहीं चढ़ जाए, ऐसा आपने कभी सोचा है? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए जिस स्कूल में आप बच्चे को पढ़ा रहे, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर आप बच्चे को पढ़ा रहे, वो स्कूल कॉन्वेंट स्कूल मतलब वो सेंट जेवियर्स की उनके नाम से हर एक जगह पर उनकी शाखा पूरे इंडिया में लगी हुई है। वो सेंट जेवियर्स मतलब कौन है आपको पता है? क्रिश्चियन है, इतना ही पता है ना। गोवा के अंदर एक राजा था, उसका नाम था कोमुद। वो जैन राजा था, जैन राजा। और वो जैन कोमुद राजा, उन्होंने उनके पास पहली बार ये जेवियर से ना उनको सेंट की उपाधि नहीं दी गई थी। ये पादरी जेवियर यहाँ गोवा के अंदर आया और गोवा में आने के बाद ये अपना राजा कोमुद उनके साथ घनिष्ठ संबंध लगाया और धीरे धीरे उनको बताया कि भाई एक काम करो ना, तुम क्रिश्चियन धर्म स्वीकार लो। तब राजा ने धरार मना कर दी, ये कभी भी नहीं हो सकता। उनको लगा कि यहाँ अपनी दाल है ना वो गिलने वाली नहीं है। थोड़ा बार गया, 6 महीना वापस गया, उनके बाद अच्छा संबंध वापस बन गया और वापस धीरे संबंध इतना बढ़ गया। फिर एक बार बोला राजा को कि आपके जितने भी जैन अनुयायी ना एक पांडाल में एक साथ में देखना चाहता हूँ। 18,000 जैनों को एक साथ पांडाल में, सबका एक पांडाल लगा गया, इतना मैदान बड़ा बन गया हुआ है, चारों ओर बॉर्डर सब कुछ अच्छा हो गया है, पब्लिक भी आ चुकी है, दिन
स्टेज पर बैठे हुए ये पादरी जेवियर्स और राजा दोनों साथ में बैठे हुए। धीरे 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 ये पादरी जेवियर्स ने बोला, आज तो आपको क्रिश्चियन धर्म स्वीकारना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा पता है? वार्निंग दी, वार्निंग। नहीं तो क्या होगा वो पता है? फिर बाद में बताया कि यहाँ से एक भी लोग बाहर नहीं सकते, सबका मरण हो जाएगा। ये राजा ने महाजन के पास रखी कि भाई क्या करना चाहिए। सब लोग अंदर में से शुद्ध थे, सम्यक से कि हम कभी भी मरण आएगा तो भी हम क्रिश्चियन धर्म को नहीं ही स्वीकारेंगे। उन्होंने चपटी लगा ली, चारों ओर तोप गोले लग गए। एक साथ 18,000 व्यक्ति पर एक तोप गोला छूटने लगा। 18,000 व्यक्ति वहां ही मर गए, चित्रे चित्रे उड़ गए, कोई एक चेहरा भी देखने नहीं मिलता है। ऐसी हालत, एक साथ 18,000 व्यक्ति की हत्या हो चुकी। यहाँ से समाचार मिला वेटिकन सिटी के अंदर कि ये जेवियर्स ने ऐसा अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ से उनको बुलाया वहां पे, और वहां बुलाने के बाद उनका अच्छा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनको उपाधि दी गई सेंट जेवियर्स। आज से तेरी उपाधि सेंट की पदवी तेरे को दी जा रही है। और ये सेंट की पदवी देने पर और उनको बताया कि ऑल इंडिया के अंदर तेरे नाम से हम हर एक जगह पर तेरे नाम से हम स्कूल खोलेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, जो भी माता पिता अपने लड़के को ऐसे सेंट जेवियर्स क्रिश्चियन स्कूलों के अंदर अपने लड़का लड़की को रखते हैं, उनको ये 18,000 व्यक्ति को मारा हुआ पाप लगने वाला है। अनुमोदना किया हुआ तो पाप लगेगा ही। इतना सावचेत हो जाओ। आप आपका लड़के का लड़की का अच्छा विकास चाहते हो तो इतना शुरू कर दो, मेरा लड़का या लड़की कभी भी अंग्रेजी स्कूल में, मतलब ये क्रिश्चियन स्कूलों के अंदर कभी भी नहीं जाएगा। देखो यहाँ कितने लोग अपने बहनें भाई जितने भी लड़के भी शिविर में आ रहे, मैं देख रहा हूँ उनके हाथ में रक्षा पोटली बांधने का भी प्रतिबंध हो जाता है। इतनी कुमारी नहीं है। हम जैन है, आपको यहाँ पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हो, मगर ये रक्षा पोटली तो कभी भी नहीं जाएगी। इतनी ताकत नहीं है। पापाओं को मैं बोल रहा हूँ, मम्मी के हाथों में कंगन तो है, मगर आपको जैन धर्म के लिए इतना अंदर में से गर्व नहीं है ना, तो आपके हाथ में भी चूड़ियों पहन सकते हो। ध्यान रखो, जैन धर्म का गर्व तो जरूर 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 होना ही चाहिए। हम मरने के लिए, वो लोग 18,000 लोग एक साथ में मरने के लिए तैयार है। आपका लड़का एक क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाने वाला है? मगर अंदर वैसे एक स्टेटस, अंदर में मेरा लड़का ये स्कूल में पढ़ रहा है, क्या ये गर्व जैसी चीज नहीं है। मेरा लड़का वही स्कूल में पढ़ता है जहां उनको नौकरशाही अच्छी तरह से हो सकती है, उनका चौरिया सही तरीके से हो सकता है। ये व्यवहार धर्म भाई पंडित जी, ये व्यवहार धर्म है। मेरा लड़का रोज नौकरशाही कर सकता है, मेरा लड़का शाम को चौरिया कर सकता है, मेरा लड़का रोज प्रवचन सुन सकता है, मेरा लड़का हर रोज के लिए अष्ट प्रकारी पूजा कर सकता है। समझ में आता है भाई? व्यवहार धर्म करना है। लड़का और लड़की का भविष्य अच्छी तरह से देख लो। आपको पता नहीं है ये लड़का को आपने संस्कार देने में कमी रखी, ये लड़का और लड़की को संस्कार देने में आपने कमी रखी, तो इतना स्पष्ट शब्दों में सुन लो, ये बड़ा होकर जितना भी पाप करने वाला है वो पाप सीधा आप पर आने वाला है। समझ में आता है भाई? व्यवहार धर्म को हमको अच्छी तरह से करना है। और अब मैं बात करने जा रहा हूं निश्चय धर्म। निश्चय धर्म मतलब क्या? आप क्या समझते हो? निश्चय धर्म मतलब क्या? परमात्मा की आज्ञा को संपूर्ण रूप से सिर्फ पालन करने से ये आध्यात्मिक, ये अंदर में है ना, आपको निश्चय धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। उसके साथ आपकी परिणति का लेवल बिल्कुल बदल आया था। यहाँ है ना व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति की निर्मलता करनी है, और यहाँ निश्चय धर्म के अंदर आपको परिणति की निर्मलता करनी है। परिणति है ना दो प्रकार की है, एक बाह्य परिणति है और एक अभ्यंतर परिणति है।
आपके जीवन के अंदर अभी अभ्यंतर परिणति का प्रवेश हुआ है ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, मगर बाह्य परिणति मतलब के आत्मा के अलावा ये 5 इंद्रियों के भोग सुख के अंदर हम लगे हुए हैं, उनको बोलेंगे बाह्य परिणति। और जिनको आत्मा की लगन लगी हुई है, बस सिर्फ आत्मा का मुझे कल्याण करना है, कोई व्यक्ति आकर कोई गालियां बोल रहा है, ठीक है, आनंद की बात है, वो व्यक्ति ने मेरा कर्म क्षय कर दिया और मुझे समता में रहने का थोड़ा मुझे प्रयत्न करने में मुझे उन्होंने सपोर्ट दिया, आनंद की बात है। अपना लेवल हमने बिल्कुल सिर पर बर्फ आइस फैक्ट्री लगा दी तो समझो आपकी अभ्यंतर परिणति है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति का स्वभाव ऐसा विचित्र है, बार बार उनको टकोर करने की मतलब सलाह सूचन करने की अंदर में से एक आदत ही लगी हुई है, और वो व्यक्ति के पास आप गए और वो व्यक्ति ने उन्होंने उनका टेप रिकॉर्ड शुरू कर दिया, बोलने का, सलाह देने की, सूचन करने की, ये ना तूने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ऐसा बोलने का उनका स्वभाव था, उन्होंने बोलने का शुरू कर दिया, फिर आप क्या करोगे? सिर पर चले जाओगे कि सामने कुछ आर्गुमेंट करोगे? आर्गुमेंट हम करेंगे, क्यों करेंगे? मेरे से वो सहन नहीं हो सकता है। मगर मैं आपको सीधा सिंपल रास्ता बताऊं, यहां से बाहर निकले ना, अपना रास्ता बिल्कुल हाईवे जैसा ही है, और यहां से 4 रास्ता जब आता है ना, उनसे पहले इतना बड़ा बम आता है, देखा है ना, वो रबर का बम लगा हुआ है, देखा है, मैं देख के आया, वो रबर का बम लगाया हुआ है, और आपको दूर से पता चल गया कि अपना यहाँ से 80 की स्पीड में अपनी गाड़ी चल रही है और आगे जाके बम आ रहा है, फिर आप क्या करोगे? हाँ, आपकी गाड़ी स्लो करोगे, फिर क्या करोगे? धीरे से गाड़ी आगे निकालोगे, और फिर बाद में आपकी 80 की स्पीड में गाड़ी आगे चलने जाएगी, बराबर है ना? मैं इतना ही ज्यादा 24 घंटे में आपके पास ऐसे कितने लोग बम पर से आएंगे? हाँ? क्या बोला? बहुत कम, बहुत लोग बम पर जैसे आएंगे जिनका बोलने का व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका चेहरे का व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका वर्तन अच्छा नहीं है, ऐसे लोग आते हैं तो ठीक है, एक बम आता है तो अपनी गाड़ी स्लो करके धीरे से हम जैसे बाहर निकाल देते, वैसी तरीके ही बस आपको यहाँ आपकी जीवन की गाड़ी को अच्छी तरह से धर्ममय रखना है, आपकी आत्मा की परिणति को लेवल को बढ़ाना है, इतना ही काम करना है। वो गज सुकुमार नाम सुना हुआ है ना? गज सुकुमार स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा। गज सुकुमार मुनि स्मशान के अंदर वो कैंसर करने के लिए गए हैं, ताजी दीक्षा हुई है अभी अभी, और उनके सिर पर है ना वो बाल का लुंचन हुआ है, और लुंचन करने के लिए वो लुंचन करने के बाद भगवान की आज्ञा लेकर, हाँ, हर एक जगह पर है ना आज्ञा शब्द तो महत्वपूर्ण है। आप अभी छोटा सा भी पचखाण करते हो, छोटी सी भी क्रिया कर रहे हो, मगर ये मेरे भगवान की आज्ञा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। बुद्ध ने बीच में बताया था, एक नौकार का भी पचखाण करो, आंखें बंद करके सोचो, मेरे भगवान ने बताया हुआ है, आज्ञा है, इसलिए मैं नौकारसी कर रहा हूँ, उनका ज्यादा फल आपको मिल सकता है। हर एक जगह पर पूजा करता हूँ, भगवान की आज्ञा है इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, आमेर कर रहा हूँ, भगवान की आज्ञा है इसलिए मैं आमेर कर रहा हूँ, एकासना कर रहे हो, भगवान की आज्ञा है इसलिए मैं एकासना कर रहा हूँ, बेअसना कर रहे हो, भगवान की आज्ञा है इसलिए मैं बेअसना कर रहा हूँ। हर एक जगह पर आपको भगवान की आज्ञा याद आनी ही चाहिए। भगवान ने बताया है ना, आना है जरूर, खुद दिवाई। शिवं योगीन्द्रवन्दितं योगबिन्दुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्धये नमः। ભાગ્યશાલીઓ અને દુઃખારી પરમ કરુણા સાગર તારક દેવાદિદેવ તીર્થંકર ભગવંતોને
जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा का स्वभाव ही था पर उपकार करने की भावना का। प्रभु ने उपकार दो प्रकार के बताए हैं। एक है द्रव्य उपकार और दूसरा है भाव उपकार। द्रव्य उपकार किसको बोलते हैं? तो शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं पौद्गलिक द्रव्यों के माध्यम से सामने वाले जीवात्माओं को जो हम सहाय करते हैं वो द्रव्य उपकार है। और जीवात्मा को भगवान के धर्म के साथ जुड़ देना, प्रभु के साथ उनकी आत्मा का अनुसंधान कराना, उनके अंदर में से मोह माया के पापों से छुड़वाकर उस आत्मा को धर्म से संबंध कराना, इसको भाव उपकार कहा। अब द्रव्य उपकार का महत्व कितना है और भाव उपकार का महत्व कितना है, उस बारे में अपन को आज कुछ सोचना है। द्रव्य उपकार करने से सामने वालों को कितना फायदा होता है? तो शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं आप सामने वालों को द्रव्य उपकार करेंगे तो उसको फायदा होने वाला है, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। आपने द्रव्य उपकार किया तो सामने वालों को फायदा होगा ही, ऐसा निश्चय नहीं है। मैं आपको बोलूं, एक व्यक्ति को मान लो कि कैंसर हुआ है तो उस व्यक्ति को आप दवाइयां दिलाएंगे या उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करके उनका ऑपरेशन वगैरह कुछ करवाएंगे। ऐसे तो वो व्यक्ति करीबन 3 महीना निकाल सकता था। ऐसे तो वो व्यक्ति शायद 3 महीना निकाल सकता था, मगर ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हो गई, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में ही उसका डेथ हो गया। हो सकता है ऐसा? तो आपने जो उसको हॉस्पिटल में आप लेके गए तो वो उपकार कहा जाएगा या अपकार कहा जाएगा? कैसे? वो मर गया, जो उसने ऑपरेशन नहीं करवाया होता तो 3 महीना तक जिंदा रह सकता था, मगर आप उसको लेके हॉस्पिटल में लेके गए, इसलिए 2 दिन में उनकी मृत्यु हो गई। भावना भी अच्छी थी और आपका कोशिश भी पॉजिटिव था, तो आपको उपकार करने का पुण्य मिलता ही है। मगर आपने जो उपकार किया उसका फायदा उनको मिला या नहीं मिला? फायदा तो नहीं मिला, उससे आगे बढ़कर उनको नुकसान हो गया। सही बात है। कोई व्यक्ति को गरीब दिखकर आपने उनको बहुत प्रेम आ गया, आपको बहुत उदाहरण देने वाले हो ना, सामने वाली व्यक्ति का जीवन का स्तर ऊंचा आ जाए, वो ही आप चाहते हो ना। कोई गरीब को दिखेंगे तो आप उपकार कैसे करोगे? जेब में पॉकेट में से 1 रुपया, 4 आना, 8 आना निकाल के दे देंगे, आप करते हो ना ऐसा? तो मेरा आपको प्रश्न है कि कभी आपने आपकी खुद की जात के साथ बात की है? मैंने 8 आना उसको दे दिया, उससे उनका जीवन में परिवर्तन क्या है? कभी सोचा है? तो जीवन में ऐसा संकल्प करो, 1 परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार को मुझे ऊंचे उठाना है, इसलिए जो भी जिम्मेदारी लेनी पड़े वो जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार हो। सिर्फ 8 आना दे देने से उसका दया का आपका भाव अनुमोदनीय है, मगर सोचना भी है, विवेक को उजागर करना, उससे उसके जीवन में परिवर्तन क्या आएगा? बाकी
तो आप समझदारी से आपने उनको 10,000 रुपया दे दी और 10,000 रुपया लेके वो आपके घर के आंगन से निकला और निकलने के बाद जहां रास्ता में जा रहा है ना, दूसरे भिखारी को पता चला इनके पास 10,000 रुपया है और ये तो भिखारी की जात है, एक चक्कू लेके उनके पेट में हुल्ला। हो सकता है ऐसा? और उसके पेट में चाकू हुल रहा, वो वहां ही मर गया। किस हिसाब से? आपने 10,000 नहीं दिया होता तो आज उनको मरने का दिन आता। तो आज मरने का दिन क्यों आया? आपने 10,000 दिया इसलिए आया। समझ में आता है? मैं इतना ही आपको सिखा रहा हूं कि द्रव्य उपकार आप कितना भी करो, मगर सामने वाला का जब पुण्य का उदय होता है तभी ही आपने किया उपकार उनको फलदायी बनता है। कोई व्यक्ति को आपने प्रेम से बहुत जिमाया, मिठाई पकवान जिमाया और उनको अजीर्ण हुआ, अजीर्ण होने के हिसाब से गैस छाती में बढ़ गया और गैस छाती में बढ़ने के कारण हार्ट अटैक आ गया और मर गया। हो सकता है ऐसा? तो आज ये पहला पाठ आप दिमाग में ठीक रूप से बिठाओ। हमें भाव दया क्या चीज है, भाव दया का क्या महत्व है वो हमें समझना है। मगर मैं भूमिका की रचना करता हूं अभी कि आप इतना समझो, कितना भी द्रव्य उपकार आप करो वो उस व्यक्ति का जो पुण्य का उदय है तो ही आपने किया हुआ उपकार उसका उनको फलदायी बन सकता है। उनका जो पुण्य उदय नहीं है तो आप जो उपकार करोगे उससे ही उनको अनर्थ होने वाला। बेटा तो पुण्य द्रव्य उपकार की ये शर्त है कि आप जितना भी परोपकार का कार्य करते हो उसमें सामने वाला का भी पुण्य का उदय होना आवश्यक है। और मान लो कि उनका पुण्य का उदय है भी सही तो उनको फायदा कब तक मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा पुण्य है तब तक। मगर मान लो कि पुण्य पूरा जीवन काल तक टिक गया, ये फायदा लंबे से लंबे कितने समय तक उनके पर उपकार कर एक भाव तक। दूसरे भाव में आपने किया हुआ उपकार उसको कोई फल नहीं दे सकता है। समझ में आता है? इसलिए जो उपकार द्रव्य के माध्यम से हो रहा है और वो भी ज्यादा से ज्यादा एक भाव पर्यंत ही टिकने वाला है, एक भाव से भी ज्यादा आगे का भविष्य उसका जो नहीं सुधार सकता है, ऐसा द्रव्य के माध्यम से होने वाले उपकार को हमारे भगवान ने द्रव्य उपकार कहा। करने वालों को क्या फायदा होगा वो भी बताना, करने वालों को इससे क्या फायदा होता है वो मैं सिखाता हूँ। मगर ये द्रव्य उपकार का जो लिमिटेशन है वो एक वक्त आप समझिए। और भाव उपकार करोगे, भाव उपकार किसको बोलते हैं? मैं अभी जो कर रहा हूं ना आपके प्रति वो भाव उपकार है। आपके अंदर में भगवान के शासन के प्रति अनुराग में जगा रहा हूं, आपके अंदर में आत्मा की रुचि को उजागर करने की मैं कोशिश करता हूं। आपको कर्म बंध कैसे होता है वो समझ के जो भी कर्म के रास्ते हैं उन सभी रास्ते को हमें बंद करना है और जिससे हमारा पुण्य बढ़े या तो जिससे हमारे आत्मा की शुद्धि हो, वैसी आपकी आत्मा की स्थिति का निर्माण जो करना उसको शास्त्रों में भाव उपकार कहा। भाव उपकार करने से इस जन्म में कितना फायदा होगा वो नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है, कैसे हो सकता है? आपके अंतर में वासना थी, अहंकार था, इसलिए आपका संसार में आप परेशान हो रहे थे, घर में झगड़ा हो रहा था और आपको रात को नींद भी नहीं आती थी, आप बेचैन रहते थे और उस संक्लेश की वजह से
शरीर में भी रोग उत्पन्न होते थे। क्यों? कि रोग की उपशांति के लिए सबसे बड़ा आलंबन है चित्त की स्वस्थता। जिसका चित्त स्वस्थ है, अनासक्त है, जितना चित्त अंदर से प्रसन्न है, उतना आरोग्य अच्छा रहता है। ये सिर्फ मैं नहीं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपका मन स्वस्थ रहेगा तो ही तन स्वस्थ रहेगा। मन जो स्वस्थ नहीं रहेगा तो तन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। डॉक्टरों के मुंह से आपने सुना है ना भाग्यशाली। तो मेरा आपसे प्रश्न है भाग्यशाली, तन को तंदुरुस्त बनाने के लिए आज तक आपने बहुत उपाय किया है, मगर आपके मन को स्वस्थ बनाने के लिए आज तक आपने कितना प्रयास किया? मैं आत्मा को केंद्र में रखकर ये उपदेश देता हूँ, मगर इसका अनुषंगिक फल ये है कि ये धर्म की भावना से जीवात्मा जब वांछित बनता है न, तब उनकी आसक्ति और विकृतियां मंद होती है। और आसक्ति और विकृतियां मंद होने के कारण व्यक्ति का चित्त स्वाभाविक रूप से स्वस्थ बनता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तन के प्रति आज तक आपने जितना भी लक्ष्य रखा है ना, अब से आपके मन को स्वस्थ बनाने के थोड़ा लक्ष्य बनाओ भाग्यशाली। तो साधु उपदेश देगा, छोड़ना तेरे नसीब में नहीं होगा, इसलिए वो ले गया, मन में से वो निकाल कर तू स्वस्थ हो जाए। तो हम राग द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, कर्म बंध से तू बच जाएगा, तो तेरा दूसरा भाव नहीं बिगड़ेगा। वैसा साधु आत्मा को केंद्र में रख के बोलता है, मगर उसका आनुषंगिक फायदा हम आपका चित्त स्वस्थ बन जाएगा। हमारा उपदेश सुनने से आपने आपका अहंकार को पिघला दिया, आपने क्रोध भी कम कर दिया, आपने तृष्णा भी कम कर दी। आपको पता चल गया ये सब विनाशी है। मैंने कितना भी मेहनत करके या तो पुण्य के बल से कितना भी संसार को मैंने सजाया बढ़ाया है, मगर जिस दिन मेरी आयु खत्म हो जाएगी उस दिन इसमें से एक पैसा भी साथ में जन्मांतर में आने वाला नहीं है। अब तो मैं बुढ़ा भी होने लगा हूँ, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब तो लड़का भी व्यापार धंधे में जुड़ गया है, कब तक ये करना? ऐसा करके आपने आसक्ति छोड़ दी। ये आसक्ति छोड़ देने के कारण आपको शांति महसूस होती है ना। जब ये आपका तनाव खत्म हो जाता है, आसक्ति गई आने, इसलिए तनाव भी खत्म हो जाएगा, और तनाव खत्म होगा इसलिए आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी ना। मगर ये शांति हमारा लक्ष्य नहीं, ये शांति वो तो आनुषंगिक प्रक्रिया है, वो तो आनुषंगिक प्रक्रिया है। हमारा मुख्य लक्ष्य तो वो ही है कि आपकी आत्मा को निर्मल बनाकर आपका दूसरा जन्म को भी सुधारना है, और आप जब तक मोक्ष न जाओ, मोक्ष में ही आपको पहुंचना है, और जब तक आप मोक्ष में नहीं पहुंचोगे तब तक भी इस संसार में जितना भी जन्म लेना पड़ेगा वो जन्म सब आपके लिए स्वस्थता पूर्वक बने रहे। उस लक्ष्य से हम ये उपदेश देते हैं। तो सबसे पहला आज के प्रवचन में आप ये सीखो, धर्म करना वो आत्मा के कल्याण के लिए तो अच्छा ही है, धर्म करना वो मानसिक तंदुरुस्ती के लिए, चित्त की स्वस्थता के लिए भी इतना ही उपयोगी है। आप भगवान के पास जाओगे, कितना भी दर्द है, ऐसा होता है ना कि आपकी वेदना आप किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है ना। आपके घर में भी पत्नी परेशान है तो आपके सामने नहीं बोल सकती है, आप उससे ही परेशान हो तो किसके सामने आप बोलेंगे? ये सब संसार की परिस्थिति है। मैं जब प्रवचन देता हूँ ना, तब मेरी ये भावना होती है कि ये सब सुख और शांति का अनुभव करने वाले होने चाहिए, सभी की आत्मा पवित्र होनी चाहिए। मैं जो प्रवचन करता हूँ ना, प्रेम से करता हूँ। आप सभी को बचाना है। आप दुखी हो, बच्चा दुखी होता है तो माँ कभी सुखी हो सकती है, बच्चा दुखी होता है तो माँ कभी सुखी नहीं हो सकती। आप सब दुखी होंगे, मैं आराम से कैसे बचा कर पाऊंगा? इसलिए मेरी भावना है जो भी पुण्यशाली लोग यहाँ आए हैं ना, वो भी मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। तो आपकी वेदना आप किसके सामने व्यक्त करोगे? आप
जिसके सामने व्यक्त करते हो ना, मैं तो मेरे साधुओं को भी सिखाता हूँ कि अपनी व्यथा है किसके सामने बोलना चाहिए। अपनी मैं मेरे शिष्यों को सिखाता हूँ, वो आज आपको बताता हूँ, अपनी वेदना किसके सामने व्यक्त करनी चाहिए। आप लोगों के पास वो समझदारी नहीं है। उससे भी आगे बढ़कर बोलूं, आज की जो युवा पीढ़ी है ने, वो अपनी व्यथा अपना जो फ्रेंड सर्कल होता है ने, उनके सामने वो बोल देता है। नहीं बोलना चाहिए। क्या उनके सामने बोलने से क्या फायदा? वो भी परिपक्व व्यक्ति नहीं है। आज तेरे साथ दोस्ती है न तो तुझे प्रेम देगा, कल दोस्ती टूट गई न तो तूने जो अंतर की बात उसको दिखा दी है न, उसका दुरुपयोग करके वो ही तुझे परेशान करेगा। इसलिए मैं नई बेटी को बोलता हूँ, तेरी कितनी भी व्यथा हो मगर अपरिपक्व व्यक्ति सिर्फ दोस्तों के सामने फ्रेंडशिप है, इसलिए उनके सामने सब नहीं बोल देना चाहिए। हमारी महिलाओं की भी यह स्थिति, आपकी जो सखी है, बेटपनी है, जिसके साथ प्रीति का नाता है, उनके सामने सब घर का बकवास डाल दे, होता है ना, मगर उससे आपके घर को ही नुकसान होने वाला है। फ्रेंडशिप है, साथ में पूजा करो, साथ में सामायिक करो, साथ में व्याख्यान वाणी श्रवण करो और प्रेम से मिलके झुलके रहो, मगर अपनी अंतर की जो पेट की बातें हैं वो सभी के सामने नहीं बोलनी चाहिए। किसके सामने बोलना? सबसे पहला वो दिखना है जिसके सामने बोल रहा हूं वो व्यक्ति कितना परिपक्व है, वो व्यक्ति कितना परिपक्व है, उनके अंदर में पेट उनके पेट में सब बातें टिक सके, उतना गंभीर सामने वाली व्यक्ति के पास है या नहीं है। कोई दूसरी सखी की कमजोरी आपके सामने बोल दी ना, समझ लो, माफ लो कि उनके पेट में बात टिकने वाली नहीं है, तो अपनी बात उनके सामने कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो सामने वाली व्यक्ति गंभीर है। गंभीर यानी कि ये बात जब वो उनका देह जलेगा ना, उनका जब मृत्यु के बाद देह जलेगा, उस वक्त देह के साथ पेट में ये बात चल जाएगी। यानी कि जीवन काल में कभी भी पेट की बात दूसरे के सामने जो नहीं कहता है, ऐसा गंभीर जिसके पास है उनके पास ही आपकी बात करो। दूसरे कोई अपरिपक्व व्यक्ति, अगंभीर व्यक्ति के पास आपकी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर में व्यक्ति गंभीर है मगर तुझे सही मार्गदर्शन दे सके उतनी उनके पास क्षमता है, जो वो तुझे मार्गदर्शन नहीं दे सकता है तो उनके सामने बोलने से तुझे फायदा क्या? समझ में आता है? मैं मेरे शिष्यों को सिखाता हूँ। प्रॉब्लम तो हर जगह पर रहेगा। हम भी संसारी हैं, हम भी संसारी है, हमको भी पूर्व जन्म में कृत कर्मों के उदय से कोई परेशानी आ सकती है, मगर हर बात किसी के भी सामने बोल देना वो हमारा सौजन्य या हमारी परिपक्वता नहीं है। तो किसके सामने? सदगुरु जो है, जो धीरता और गंभीरता के स्वामी है, जिनकी चित्त की परिणति निर्मल है, सिर्फ अपने कल्याण के लिए ही मार्गदर्शन देने वाला है, ऐसे परिपक्व सदगुरु के अलावा संसार में किसी के सामने अपनी अंदर की व्यथा नहीं बोलनी। उससे अलावा बाकी कौन रहा? देवादिदेव भगवान। भगवान के पास से जाकर आपको जितना भी रोना है उतना रो लो, जितनी भी फरियाद करना है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, वो मन की भी बात सुनता है। मन से उनके सामने जितनी भी आपकी व्यथा ठालवना है, गुजराती में ठालवना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उंडेलना है, तो उनकी वहां ही उंडेल लो बस उनके सामने। प्रभु तू मेरे माता पिता है, तू मेरे भगवान है, तू मेरे नाथ है, तेरे शरण में आया हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, घर में परेशान हो गया हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता है, कोई मुझे नहीं समझ सकता है। भगवान तेरे शरण में आया हूँ, तू जो करे वो सही, मुझे तेरे पर विश्वास है। तुझे लगे कि इनको अभी बचाना उनके लिए जरूरी है तो प्रभु बचाना, और तुझे लगे कि नहीं ये परेशानी अभी सहन करना उनके लिए कल्याणकारी है तो वो भी मैं, तुझे मंजूर है तो मैं तैयार हूँ। मगर अपनी कोई भी वेदना उनके सामने उंडेलने से हृदय खाली होता है, अंतर मन स्वस्थ होता है और सही संदेश वहां से हमको मिलता है। समझ में आया बाकी सारी? तो
धर्म का श्रवण करने से, सदगुरु के चरणों में रहने से, सदगुरु जो आत्मा की पहचान कराकर आत्मा कैसे निर्मल बने, आत्मा का दूसरा जन्म भवोभव और मोक्ष तक आत्मा की स्थिति मजबूत बनी रहे, उस लक्ष्य को केंद्र में रखकर जो सदगुरु उपदेश देता है ना, वो भाव उपकार। पहला भी मैंने ये वचन बोला था, भगवान जीव को केंद्र में रख के मार्ग बताता है। संसारी लोग जीवन को केंद्र में रखकर अपना मार्ग तय करता है। संसारी व्यक्ति सिर्फ एक जीवन को केंद्र में रखकर आगे का जीवन की पद्धति तय करता है, और ज्ञानी आत्मा है वो जीवन को महत्व नहीं देता, वो जीवन को महत्व नहीं देता है, वो जीव को महत्व देते हैं। अंदर का जो जीव है उसका अभ्युत्थान होना चाहिए। जिसको जीवात्मा का कल्याण केंद्र में है वो शायद सम्यक दृष्टि आत्मा है। जिसको अपना ये जीवन को ही सुधारने का लक्ष्य है वो आत्मा मिथ्या दृष्टि। अब आपका नंबर किस, अब की बात करता हूँ। ये 15-20 दिन 25 दिन का प्रवचन सुनने के बाद आपकी भूमिका क्या है? मुझे बीच बीच में वार्षिक परीक्षा तो अप्रैल मार्च अप्रैल में होती है, मगर त्रिमासिक साप्ताहिक भी परीक्षा होती है ना, तो ये 15-20 दिन की जो मैंने पढ़ाई की है उसका टेस्ट लेना है कि अब आपकी स्थिति क्या है। आत्मा केंद्र में आया है या सिर्फ ये जीवन ही आपके केंद्र में रहा? कुछ हद तक आ रहा है ना, बस मुझे वो ही जानना, कुछ तो रिजल्ट मिलता। कोशिश करेंगे। तो भगवान फरमाते हैं द्रव्य उपकार जो है वो इह भव का कल्याण तक सीमित रहने वाला। भाव उपकार से शायद आपको इस जन्म में कुछ फायदा हो भी जाए, मगर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि आपको इस जन्म में जो परेशानी आई है वो किस हिसाब से आई है? पूर्व में किए हुए पाप कर्म के हिसाब से आई है। आज हम आपको कितनी भी सहाय कर देंगे, मगर नया पुण्य का उपार्जन नहीं किया तो ये किया हुआ सहयोग भी आपके लिए शायद फैल जाएगा, या तो इस भाव तक आपको फायदा हो जाएगा मगर दूसरे भाव में इससे भी ज्यादा परेशानी सहन करनी पड़ेगी। इसलिए द्रव्य उपकार करने में हमको संतोष नहीं है। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जब व्यक्ति को मलेरिया आया, व्यक्ति को मलेरिया आया, उनको ट्रीटमेंट में क्या देगा? ट्रीटमेंट में क्विनाइन देगा या सिर्फ मेटासिन देगा, पैरासीटामोल देगा, क्या देगा? एक बात सुनो, क्विनाइन अभी दे दिया ना, तत्काल बुखार नहीं जाएगा। क्विनाइन दे दिया, तत्काल बुखार। मेडिकल लाइन भी थोड़ा कुछ जानता हूं, सब हमारे गुरुदेव हमको यहाँ सब सिखा, आपको नहीं सिखाया होगा। क्विनाइन देंगे उससे तत्काल बुखार नहीं जाएगा। तत्काल बुखार को कम करने के लिए क्विनाइन के साथ डॉक्टर पैरासीटामोल या मेटासिन जैसी या तो डोलो जैसी गोलियां भी देते हैं। मगर मेरा प्रश्न ये है, सिर्फ डॉक्टर पैरासीटामोल देगा तो क्या होगा? मेरी बात सुनो, तात्कालिक क्विनाइन लेने से तात्कालिक बुखार कम होने वाला नहीं है। क्विनाइन लेने से तात्कालिक बुखार कम होने वाला नहीं है। तात्कालिक बुखार को कम करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? तो सिर्फ पैरासीटामोल लो, क्विनाइन नहीं लो, तो तात्कालिक बुखार उतर जाएगा या नहीं उतर जाएगा? उतर जाएगा। तो डॉक्टर सिर्फ पैरासीटामोल क्यों नहीं देते हैं? पैरासीटामोल लेने से तत्काल फायदा हो गया, मगर अंदर मलेरिया का जम्स तो विद्यमान है। तो जब पैरासीटामोल की असर खत्म, उस वक्त ये जम्स अंदर में मलेरिया का इतना बढ़ गया होगा, 4 गुना जोर से फिर से बुखार आएगा। समझ में आता है? तो तत्काल बुखार उतारने के लिए शायद पैरासीटामोल काम लगता है, मगर हमेशा के लिए बुखार में से छुटकारा पाने के लिए पैरासीटामोल नहीं चलेगा।
इसलिए तो आपको क्विनाइन ही लेना पड़ेगा। सही बात। इस दुनिया में आप जो द्रव्य उपकार करते हो ना, वो सब पैरासीटामोल जैसा है। इस दुनिया में द्रव्य के माध्यम से आप सामने वाली व्यक्ति को जो फायदा करते हो ना, वो पैरासीटामोल जैसा है। पैरासीटामोल लेने से तत्काल बुखार कम होता है। द्रव्य उपकार करने से व्यक्ति को तत्काल दुख में राहत मिल जाती है। दुख जो है वो मलेरिया जैसा है। सहाय द्रव्य सहाय करने से तत्काल उनको दुख रूपी जो बुखार है उसमें राहत मिल जाती है। मगर आपने की हुई सहाय, उसकी असर जब खत्म, फिर से वो दुखी हो जाएगा। तो हमेशा के लिए दुखमय से छुटकारा पाना है तो पैरासीटामोल नहीं चलेगा, इसलिए क्विनाइन जरूरी है। तो हम जो धर्म की दवाइयां दिखाते हैं वो क्विनाइन। हाँ, कोई डॉक्टर ने पैरासीटामोल नहीं दिया, सिर्फ क्विनाइन दिया तो क्या होगा? थोड़ा टाइम में ठीक हो तो अभी तत्काल बुखार मिट नहीं सकता है। मगर 1 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन क्विनाइन का दिया तो क्विनाइन के हिसाब से मलेरिया का झम्स ही अंदर से खत्म हो गया, तो बुखार आपको आप ही चला जाएगा। हमारा जो धर्म का आचरण है, धर्म का महिमा है, तत्काल शायद आपका दुख न भी मिटे। आप लोगों की हालत क्या है बताओ? भगवान की पूजा करते हो मगर दुख नहीं मिटा, तो आपको लगता है कि भगवान की पूजा में कोई दम नहीं, लगता है ना? मगर उसमें बीच में एक बात कर दो, भगवान की पूजा में दम नहीं है या पूजा करने वाले में दम नहीं है? भगवान की पूजा में दम नहीं है या पूजा करने वाले में दम नहीं है? आप जब पूजा करते हो ना, उस वक्त भी आपका चित्त भटकता है। आप जब पूजा करते हो उस वक्त भी आपका चित्त भटकता है। मेरे देवाधिदेव नाथ के साथ हम तन्मय नहीं हो सकते हैं। प्रभुमय बनके प्रभु का जो परमात्मा स्वरूप है उसकी भावधारा में हम नहीं जुड़ सकते हैं, उसमें हम नहीं डूब सकते हैं। हमारा चित्त भटकता। और वो भी पूजा करो, कैसी करते हो? अविधि से करते हो, अविधि से करते हो, सही विधि भी आप नहीं सीखे हो। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं, पूजा करने के वक्त लेगा जब्बा पहन के पूजा करते, कुर्ता पायजामा पहन के पूजा करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप शायद धोती पहनते होंगे, आपका लड़का लड़की जो है वो पूजा में क्या पहनते हैं? कभी आपका बच्चा को, अभी आपने जैसा रंगीन ड्रेस पहना है ना, वैसा रंगीन ड्रेस पहन के आपने अपने बच्चे को कभी स्कूल में भेजा है? क्यों नहीं? नहीं चलता है, वहाँ नहीं चलता, यहाँ चलता है सब। यहाँ अनुशासन है, अनुशासन मानने वाले नहीं है। और हम लोगों को क्या डर लगता है बताओ? कि जो अभी से उनके ऊपर जबरदस्ती करेंगे ना, धोती खेच पहन के ही आओ, उसके बाद पूजा करना ही बंद कर देंगे। तो हमको दर्द होता है, ये अविधि है, गलती है, मगर अभी ज्यादा बोलना नहीं है। मगर उससे भगवान की अवहेलना होती है, वो प्रभु का अनादर है, प्रभु की आज्ञा का वो भंग है। आपसे यहाँ जितनी भी माताएं बैठी है, जितने पिता बैठे हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्यूषण से पहले यहाँ कम से कम वहीवटदारों ऐसी कुछ व्यवस्था करें। मेरी रिक्वेस्ट है, 50 जोड़ पूजा की मंगवा। यहाँ आप आपका उपकरण भंडार जैसा कुछ बना के रख सकते हो। हाँ, जिसको भी चाहिए उनको पूरा पेमेंट लेके दो। दान करना है वैसा मैं नहीं बोलता हूँ, मगर व्यवस्था रखो। यहाँ 50 पूजा की जोड़, धोती खेस ऐसा होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी जोड़ हो, बड़े लोगों के लिए बड़ी जोड़ हो, और प्रेम से सिखाना है। मैं आपको प्रेम से सिखाता हूँ। ये तो लौकिक स्कूल है, ये लोकोत्तर स्कूल है। ये लोग तो छद्मस्त और स्वार्थी है। उन्होंने जो स्कूल भी खोली है ना, वो निज का व्यापार करने को, दयालु भगवान आपके कल्याण के लिए ही उन्होंने धर्म सिखाया है। तो ऐसे दयावंत भगवान ने फरमाया है कि पूजा करनी है तो सिया हुआ वस्त्र हम नहीं उपयोग कर सकते हैं, हमें धोती और फेसी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है। और पूजा में तो धोती केस पहनना, सामने प्रदूषण आ रहा है, प्रदूषण में प्रतिक्रमण कैसे करना, उसमें
इसमें पूजा की धोती नहीं चलती है। शायद पूजा के लिए आप रेशमी धोती खेस लाओ, प्रतिक्रमण करने के लिए सूत्रा बोलते हैं हमारे वहाँ, कॉटन के धोती खेस, वो भी मैं चाहता हूँ कि 100 जोड़ धोती खेस सुताऊ आप यहाँ खरीद करके लाओ और हमें संघ में बोर्ड पे लिखवाना है। और व्याख्यान में भी हम डिक्लेयर करेंगे ये जोड़ आ गई है। जिसको अच्छी तरह से आराधना करनी है मगर सीखा नहीं है, या तो कहां से ये मिलेगा पता नहीं है, जहां मिलेगा वहां तक लंबा होने की ताकत नहीं है, तो उन लोगों के इस रूप से भी सहाय करना वो भी संघ की सेवा है, वो भी अधर्मिकों की एक प्रकार की भक्ति है। तो पर्युषण में, प्रतिक्रमण में भी अपन को छोटे बच्चे से लेकर सभी को धोती खेस ही पहनना है। तो हम भगवान की जो पूजा करते हैं वो भी विधि से नहीं करते हैं, अविधि से करते हैं। तो एक तो हमारा चित्त भटकता है, दूसरे नंबर में हम जो भी पूजा करते हैं वो अविधि से करते हैं, और वो भी पवित्र भाव से नहीं स्वार्थ से करते हैं। भगवान की पूजा करूंगा ना तो भगवान की कृपा से मेरा संसार मीठा रहे, धंधा में तकलीफ आती है, भक्ति करूंगा तो उनकी कृपा से सुख मिल जाएगा, घर में परेशानी है, भगवान की पूजा करूंगा तो कुछ पुण्य के प्रभाव से सुख शांति मिलेगी। यानी कि आप जो भगवान की भी पूजा करते हो ना, वो भगवान के प्रति प्रीति के भाव से, भगवान के प्रति अहोभाव से नहीं करते हो, वो भी आप स्वार्थ भाव से करते हो। यानी कि आपकी पूजा में आपका चित्त भी ठिकाने में नहीं है, पूजा की विधि भी आपकी व्यवस्थित नहीं है, और पूजा के पीछे आपका लक्ष्य भी व्यवस्थित नहीं है। मतलब कि पूजा करने वाले में ही खुद कोई दम नहीं है, और आप बोलते हो कि पूजा निष्फल रही, मैंने पूजा की मगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति टूट जाती है, भगवान की पूजा के प्रति आपकी श्रद्धा टूटती है। मगर मैं बहुत अभ्यास करने के बाद आपको ये ताकत से बोल रहा हूँ कि पूजा तो ताकतवान ही है, आपको सही तरीके से पूजा करनी नहीं आती है ना, इसलिए पूजा का रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो पूजा कम ताकत बिना की है वैसा आप मत सोचो, आप पूजा में सुधार लाओ। तो द्रव्य उपकार क्या है, भाव उपकार क्या है, इस बारे में अभी भी मुझे बहुत कुछ कहना है, वो समय समय पे मैं कहूंगा। आज प्रवचन यहाँ अटकाता हूँ। भाग्यशाली उपधान तप का महिमा क्या है वो समय पर मैं बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। मगर उपधान समणो इव सावो हवई चंभा, जब श्रावक आत्मा सामायिक औषध में रहता है, 1-2 मिनट में पूरा करता हूँ। जब श्रावक आत्मा सामायिक औषध में रहता है तब उनको साधु जैसा शास्त्र में कहा है। आप उपधान करोगे उसका मतलब ये है कि आप 1.5 महीने का साधु जीवन जी रहे हो। भगवान ने तो श्रावक जन्म पाकर जीवन भर साधु बनना ही आदर्श दिखाया है। आप जीवन भर के साधु नहीं बन सकते हो, फिर भी 1.5 महीना का रसास्वाद आपको चाखना है। जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस दिन से आपका ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा, पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। कल का दिन अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा है कल प्रवचन के दौरान सब पुण्यात्माओं को मानसिक रूप से तैयार होकर आना है। आपको उपदान कब करना है? 8 अक्टूबर से करना है। तो लास्ट में जब 4 अक्टूबर आएगी या उससे पहले सितंबर महीने में 25वीं सितंबर आएगी, उस वक्त फॉर्म भर देंगे। अभी से भरने की क्या जरूरत? जब से आप भरते हो तब से आपकी पुण्य की वृद्धि होती। मैं पढ़ूंगा, छगन भाई ने फॉर्म भरा, मगन भाई ने भरा, मेरे दिल में क्या होगा? आपके प्रति प्रेम और करुणा बढ़ेगी ना। तो आप अभी से फॉर्म भरोगे, वो फॉर्म गुरु महाराज की नजर में आएगा, तो अभी से गुरु के हृदय की कृपा आपको मिलने की शुरू हो जाएगी। मगर करने की जो भावना है तो फॉर्म भरो, फॉर्म भरोगे ना तो आपका दिल मक्कम हो जाएगा। अब तो मैंने भरा है तो मैं करूंगा। 5-15 दिन में आपका मन मजबूत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा भी मन है तो
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और कल का जो माहौल होगा, सब भाइयों बहनों जितनी ज्यादा संख्या में फॉर्म भरेंगे उतना माहौल भी अच्छा बनेगा। तो कल प्रवचन के दौरान अपन को यहाँ उद्धार का फॉर्म भरना है। तो पूरे संघ में व्हाट्सएप मैसेज द्वारा भी, बॉल पे लिखवा द्वारा, जिस भी रूप से आपके मित्रों सखियों को अभी से आज के दिन में बोल बोल के सभी को तैयार करो और कल के दिन उद्धार का फॉर्म भरने का मंगल मुहूर्त से हम आगे आगे हमारी आत्मा का उत्थान के लिए बैठेंगे। बस आप सभी का कल्याण हो, वही अंतर से मंगल का